हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन जीएस क्लास। मैं आप लोगों का जीएस फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का गेट एकेडमी पर। एंड आपको बताना चाहूंगा डियर, आज में हम लोग डिस्कशन करेंगे अदर रिवर्स पे की। ये आज डियर जो हम लोग पार्ट लेकर आए हैं, ये है आपका थर्ड पार्ट। बट थर्ड पार्ट में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको आगे ले चलूंगा और आपको बताऊंगा कुछ बेसिक चीजें जो हमारी गेट एकेडमी पे हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक सबसे पहले यूपीपीएससी का ये कोर्स एई का डियर, यहाँ पर प्री एंड मेंस दोनों को टारगेट करते हुए हम लोग आपकी तैयारी कराएंगे। एंड ये जो कोर्स है डियर आपको मिलेगा 1111 रुपए में मात्र। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपका आरआरबी जेई 2024, जो कि हमारी 7900 वैकेंसीज थी टोटल। गेट एकेडमी पे सीबीटी 2 का कोर्स 499 में, सीबीटी 1 एंड 2 का कोर्स 777 में आपको कंप्लीट दिया जा रहा था। एंड साथ ही जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिख रहा होगा गेट एकेडमी आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट कहाँ देती है कि अगर आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका टारगेट है सन 2025, तो डियर ये कोर्स केवल आपको बहुत नॉमिनल फी में मिलेगा। और अगर आपका 26 है तो 2222 रुपए में, अगर 27 है 3333 रुपए में, और अगर आपका जो टारगेट ईयर है दैट इज 2028, तो आपको ये कंप्लीट कोर्स हम लोग यहाँ पर देंगे 5555 रुपए में। तो डियर मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता आपको कहीं कुछ मिलेगा या इससे ज्यादा बेनिफिट आप कहीं पर ले पाएंगे। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें। साथ ही अगर आप आरआरबी जेई एसएससी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 777 में देखिए कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिल रहा है 777 में। ऑल स्टेट एंड जेई एग्जाम 777 में। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं 1111 रुपए में। एसी नॉन टेक 777 में। गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोज कोर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। एंड साथ ही गेट एक्सटेंशन आपको मिल रहा है 1500 रुपए में। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्री एंड मेंस का जो कोर्स है वो आपको 1111 रुपए में हम लोग आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हम लोग आपके यहाँ फुलफिल कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे 10 टेस्ट तो आपको मिल रहे हैं बेसिक लेवल के, एडवांस लेवल के 10 टेस्ट मिल रहे हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं 100, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं 10। आपको टोटल जो टेस्ट मिलेंगे वो मिलेंगे 140। साथ ही गेट एकेडमी आपको सिविल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी बुक दे रहा है, जो कि वॉल्यूम 1 है, जहां पर आपके टोटल पेजेस है वो है 790। गेट एकेडमी पर सिविल की अगर आप देखें प्रीवियस ईयर बुक जो वॉल्यूम 2 है वो आपको मिलेगी नॉमिनल फीस में 222 प्लस जीएसटी। एंड आपको करना क्या है डियर, यहाँ पर देखिए आपको जो पेजेस है, कितने पेजेस किस चैप्टर के लिए इंक्लूड किए गए हैं। टोटल 828 पेजेस की बुक है। तो जल्दी से बिना देरी के आप यहाँ पर एडमिशन लें और हमारे साथ तैयारी शुरू करें। गेट एकेडमी पे जर्नल एप्टीट्यूड की आपकी ई बुक आपको अवेलेबल है, जो कि टॉपिक वाइज है। प्रीवियस ईयर 15 ईयर्स की गेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं पूछे गए डिटेल सॉल्यूशन के साथ 222 प्लस जीएसटी। डियर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल पेजेस है 521। सीजी व्यापम सब इंजीनियरिंग के लिए 118 प्लस 86 पोस्ट के लिए गेट एकेडमी आपको कंप्लीट कोर्स दे रही है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सीजी व्यापम जो कोर्स है डियर वो आपको केवल और केवल 777 में यहाँ पर हम दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अगर आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट की बात करें 1000 प्लस पोस्ट, गेट एकेडमी आपको कोर्स दे रही है सिविल इंजीनियरिंग का, राजस्थान पीसीएस का, पीएससी का, तो डियर केवल 777। एंड साथ ही गेट का आपका स्टेप टू सक्सेस में हम आपको दे रहे हैं आरआरबी जेई नेविएटर ई बुक, सिविल इंजीनियरिंग सीबीटी 2 सॉल्व 4102 क्वेश्चंस 333 प्लस इंक्लूसिव जीएसटी। आप स्कैन करके भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और इस कोर्स को या बुक को परचेस कर सकते हैं अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? लवकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज, राजघाट बांध। तो आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा।
चलिए टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है डियर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया। अगर डियर आप यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे, द करेक्ट आंसर विल बी राजघाट बांध। राजघाट बांध की बात करें तो घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की एक संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर है। तो दो करेक्ट आंसर हमारा बनने वाला है यहाँ पर डियर ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी और मुख्य नदी। चंबल की सहायक नदी, चंबल सहायक नदी है किसकी, नर्मदा नदी की। सोन सहायक नदी है यमुना नदी की। मानस सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। उपरोक्त दिए गए युग्म से सही सुमेलित करें। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड या केवल थ्री। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होता है। ध्यान से आंसर कीजिएगा प्लीज। डियर यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, केवल तीन। देखिए मानस नदी जो है वो सहायक नदी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। चंबल नदी महू के पास जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है और इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। सोन नदी पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इस प्रकार युग्म 1 और 2 सही सुमेलित नहीं है। अगर बात करें मानस नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार युग्म 3 यानी ऑप्शन 3 जो है वो हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है, इसीलिए ऑप्शन डी गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड उपयोग करके सही उत्तर चुनें। स्रोत क्षेत्र, सूची, नदी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, कावेरी, झेलम, कृष्णा, सुवर्ण रेखा। इसी तरह से आपको हर किसी का करेक्ट ऑप्शन मिलान करना है और उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस आंसर करना है। तो प्लीज जल्दबाजी मत कीजिएगा, पूरा फोकस्ड होकर आंसर कीजिएगा। ओके, फाइनली अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा हमारा जो करेक्ट आंसर जा रहा है वो क्या जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो डियर आप एक चीज देखो, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों का जो रिलेशन है डियर है वो कावेरी से, कावेरी नदी से। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, दूसरा दिया है वेरीनाग पहाड़ झरना, झेलम नदी, महाबलेश्वर, कृष्णा, छोटा नगर पठार, स्वर्ण रेखा। तो यहाँ पर बाई चांस ऑप्शन ही ऐसे दिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या जाएगा डियर, ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर दो चीजें होती है, पहली अभिकथन, दूसरी होती है कारण। अभिकथन है काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारण दक्कन का पठार अपने पश्चिमी किनारों पर ऊंचा है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर धीरे धीरे ढलान करता है। कोड कह रहा है कि अगर ए और आर दोनों गलत है, सॉरी दोनों अलग अलग सत्य है,
तो आर ए की सही व्याख्या है, तो आप आंसर ए करेंगे। और दोनों अलग अलग सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है तो बी करेंगे। ए सत्य है लेकिन बी असत्य है, मतलब आर असत्य है तो सी। अगर ए असत्य है और आर सत्य है तो आप आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन डी। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। एक रिक्वेस्ट रहेगी डियर, जब भी आंसर कीजिएगा थोड़ा फोकस होके कीजिएगा। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। जब हम लोग आंसर की बात करते हैं तो डियर यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, यानी ए असत्य है और आर सत्य है। यानी ए का मतलब है, अगर यह स्टेटमेंट दिया काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूरब की ओर बहने वाली नदी है, तो ये बात गलत है। कह रहे दक्कन का पठार अपने पश्चिमी किनारों पर ऊंचा है और पूरब में बंगाल की खाड़ी की ओर धीरे धीरे ढलान करता है। तो ये जो कथन था वो गलत था, बट कारण जो था वो सही था। अब देखिए, काली नदी कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले से डिग्गी गांव के पास से निकलती है। यह पश्चिमी दिशा में एक मेहराब के आकार का मार्ग अपनाती है और अरब सागर में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें 184 किलोमीटर है। इस प्रकार कथन एक गलत हो जाता है। कारवार और केगा इस नदी के तट पर स्थित है। यह मैग्नीज अयस्क के कारण प्रदूषित है। दक्कन का पठार नर्मदा नदी के से कुमारी द्वीप तक और अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। समुद्र तल से इस पठार की औसतन ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है। अरब सागर के समांतर पश्चिमी घाट, देखिए अगर बात करें उच्च पर्वतीय क्षेत्र है और दक्कन के पठार का पूर्वी किनारा धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की ओर झुका हुआ है। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर बहने वाली सभी नदियां इस ढलान का अनुसरण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस प्रकार जो आपका कारण दिया है वो एकदम सत्य है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? नंबर 1 चिनाब, नंबर 2 सतलुज, नंबर 3 झेलम, नंबर 4 ब्यास। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ध्यान ध्यान से आंसर कीजिएगा। चलो ऑलमोस्ट इसका टाइम खत्म हो गया होगा। फिर यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है, ध्यान से देखिए, भारत की चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है। यह निर्माणाधीन पुल है। सभी श्रेणियों में विश्व का सबसे ऊंचा पुल चीन में ड्यूज ब्रिज है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द राइट आंसर?
यहां पर डियर हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन ए। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना एक पुल है जो दक्षिण में पटना देखिए दक्षिण में पटना को उत्तर में हाजीपुर से जोड़ता है। डियर बिहार में अगर बात करें इसकी लंबाई 5,575 मीटर है। इसका आधिकारिक उद्घाटन मार्च 1982 में हुआ था। 15 नवंबर 2016 को एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने मौजूदा पुल के समांतर एक नए पुल के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। निर्माण के बाद यह पुल 9.8 किलोमीटर लंबा भारत का सबसे लंबा नदी पे बना पुल हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती? ब्यास, चेनाब, रावी या सतलुज? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बेहद सिंपल था डियर। यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती? ब्यास, चेनाब, रावी या सतलुज? द करेक्ट आंसर इज सतलुज। सतलुज नदी है उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रृंखला के आसपास आ, राक राक स्थल झील के पास स्थित है। क्लियर है? रियली रकस्थल झील के पास स्थित है। देखिए सतलुज नदी आमतौर पर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है और हिमाचल प्रदेश में स्थित शिवकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर गया दैट इज ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कोपिली किसकी सहायक नदी है? गंडक, कोसी, गंगा या ब्रह्मपुत्र? बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा। डियर अगर यहाँ पे देखिए कोपिली किसकी सहायक नदी है? गंडक, कोसी, गंगा या ब्रह्मपुत्र? डियर द करेक्ट आंसर इज
ब्रह्मपुत्र। देखिए कपली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और कामरूप नगर इस नदी के तट पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, देखिए निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र अधिकतम है? महानंदा, सोन, रामगंगा या गंडक? कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र अधिकतम है? डियर द करेक्ट आंसर इज सोन नदी का जल ग्रहण स्तर अधिकतम है। देखिए नदी जल ग्रहण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर अगर बात करें, महानंदा 20,600, सोन नदी 70,000, रामगंगा 30,000 एंड यहाँ पर गंडक नदी की बात करें तो 12,180। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, सोन नदी की बात करेंगे तो 70,055 वर्ग किलोमीटर है जल ग्रहण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 डियर आपसे ये कह रहे हैं, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर करें। सूची एक नदी है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। किसकी कौन सी नदी सहायक है? भीमा किसकी सहायक नदी है? केन, मंजरा, सोन। तो आपको ये ऑप्शन बेसिस पे आंसर करना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए। और बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा। परफेक्ट आंसर देखिए क्या बना, ऑप्शन डी। अगर हम बात करें गंगा की सहायक नदी कौन सी है? फिर गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। क्लियर? गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? मंजरा। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? भीमा। एंड यमुना की सहायक नदी कौन सी है? केन नदी। देखिए दी गई सूचियों की बात करें तो सहायक नदियां का मिलान इस प्रकार है, गंगा की सोन नदी, गोदावरी की मंजरा, ठीक है, या मंजरा, कृष्णा की भीमा, यमुना की केन। नेक्स्ट, चलिए बताइए अगेन आपको क्या करना है डियर, सही मिलान करना है मेन नदी और सहायक नदी का।
कह रहे हैं अगर हम यहाँ नदियों का पता करें तो डियर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए कृष्णा की अगर हम देखें सहायक नदी भीमा है, ब्रह्मपुत्र की आपकी तिस्ता है, फिर आप देखिए गोदावरी की आपकी इंद्रावती है और यमुना की चंबल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ही सही सुमेलित है? इंद्रावती तमिलनाडु, भीमा तमिलनाडु, सॉरी इंद्रावती झारखंड, भीमा तमिलनाडु, लूनी राजस्थान, घाट प्रभा केरल। तो बताइए कौन सा आपका सही है? करेक्ट आंसर क्या होगा? टाइम अप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लूनी राजस्थान। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए लूनी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वत की पुष्कर घाटी से निकलती है, थार रेगिस्तान से होकर गुजरती है और 320 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के कच्छ में रण की दलदली भूमि में समाप्त हो जाती है। इंद्रावती नदी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बस्तर जिले से होकर बहती है। भीमा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना से होकर बहती है, जबकि घाट प्रभा केवल महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर बहती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बना दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, ध्यान से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 48 में निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा पानी लेकिन निचले हिस्से में खारा पानी बहता है? बराक नदी, लूनी नदी, घाघर नदी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमने देखा, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जिसका ऊपरी पानी जो है वो मीठा पानी है और नीचे का पानी खारा पानी है। देखिए लूनी नदी के ऊपर भाग में मीठा पानी है लेकिन निचले हिस्से में खारा पानी बहता है। लूनी नदी थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है और यह अजमेर के पास अरावली पर्वत की
पुष्कर घाटी से निकलती है, थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग से होकर गुजरती है और गुजरात के कच्छ में रन की दलदली भूमि में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अलकनंदा, कोसी, चंबल या गोदावरी? चलिए लास्ट 15 सेकंड्स है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी गोदावरी। ऑप्शन सी, अध्यारोपित धारा या नदी स्थल मंडल की ढलानों का अनुसरण नहीं करती है और धारा चट्टानों के माध्यम से कटाव करती है और अंतर्निहित चट्टानों में परिवर्तन के बावजूद अपने पाठ्यक्रम और पैटर्न को बनाए रखती है। चंबल और सोन भारत में अध्यारोपित नदियों के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है संकोश नदी किसके बीच सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिमी बंगाल, बिहार और झारखंड। बताइए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बनने वाला है? कह रहे संकोश नदी किसके बीच सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिमी बंगाल, बिहार और झारखंड। चलिए टाइम अप होता हुआ। संकोश नदी किसके बीच सीमा बनाती है? डियर द करेक्ट आंसर है असम और पश्चिमी बंगाल के बीच सीमा बनाती है। देखिए संकोश नदी उत्तरी भूटान, जहां इसे पुराना तंसांग छू के नाम से भी जाना जाता है, से निकलती है और असम और बांग्लादेश की सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर गया दैट इज ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है? पार्वती नदी, लूनी नदी, मही नदी या जावई नदी? तो आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन डियर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है? पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी या जावई नदी? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा?
फाइनली क्वेश्चन को देखते हैं। डियर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। माही नदी एक ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश में निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। माही नदी मध्य प्रदेश में निकलती है और बांसवाड़ा जिले में राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर गुजरात के दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 52, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा के 2 बार पार करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, माही, चंबल, नर्मदा, या इनमें से कोई नहीं। यानी एक नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को पार करती है, आपको बताना है वो नदी कौन सी है। डियर, द करेक्ट आंसर इज माही नदी। देखिए, माही नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान गुजरात से होकर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, ब्यास नदी। अगर हम किशन गंगा की बात करें तो वो किसकी सहायक नदी है? रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, या ब्यास नदी? देखिए, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो अगर हम यहाँ पर बात करें, किशन गंगा हमारी झेलम नदी की सहायक नदी है। किशन गंगा झेलम नदी की मुख्य सहायक नदी है जिस पर किशन गंगा परियोजना विकसित है और तुलबुल परियोजना भी झेलम नदी पर बनाई गई है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं पूर्वी धौली गंगा है कि सहायक नदी है अलकनंदा, काली नदी, गोमती नदी, या शारदा नदी? पूर्वी धौली गंगा की आपसे पूछा है डियर, यहाँ पर सहायक नदी कौन सी है?
ध्यान से देखिए, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी पूछा है आपसे, कौन सी है? अलकनंदा, काली नदी, गोमती नदी या शारदा नदी? डियर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन कोई नहीं। कारण देखिए, पूर्वी धौली गंगा काली नदी की एक सहायक नदी है। काली नदी तवा घाट पर पूर्वी धौली गंगा का दाहिना किनारा मिलता है, और शारदा नदी को काली नदी और महाकाली नदी भी कहा जाता है। देखिए, लिपू लेक दर्रे के पास काली नदी, देखिए लिप सॉरी यहाँ पर देखिए, लिपू लेक दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। मुख्य सहायक नदियां काला नदी, गोरी, सरजू, लदिया, लोहावती आदि हैं। इसलिए डियर यहाँ पर कोई भी करेक्ट आंसर नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 55। 55 देखिए, बड़ा सिंपल सा है। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तुलसी झील, बिहार झील, पवई झील या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा। 41 सेकेंड्स है आपके पास आंसर करने के लिए। ध्यान से आंसर करना डियर। देखिए, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? अगर हम बात करें मुंबई की मीठी नदी मुंबई में बिहार झील से निकलती है। ठीक है, बिहार झील, बिहार नहीं बिहार। 2 किलोमीटर बहने के बाद पवई झील का पानी भी धाराओं में विलीन हो जाता है। यह 18 किलोमीटर की दूरी तय करके माहिम की खाड़ी के पास अरब सागर में गिरती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बना दैट इज ऑप्शन बी, बिहार झील। नेक्स्ट, सूची 1 नदी और ये सूची 2 सहायक नदी। आपको बताना है, सुमेलित करना है कि कौन सा सही ऑप्शन बनेगा, यानी कौन सी किसकी सहायक नदी है। आपको थोड़ा सा फोकस करना है। जो नदियों के नाम है वो दिए गोदावरी, महानदी, दामोदर, कावेरी। सहायक नदियों के जो नाम दिए हैं डियर यहाँ पर भवानी, पैनगंगा, सेवनाथ, बराकर। बताइए करेक्ट ऑप्शंस क्या बनेंगे। डियर, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, सही मिलान इस प्रकार है। अगर नदी सहायक नदी वर्धा, पैनगंगा, महानदी, सोमनाथ, दामोदर, बराकर, कावेरी, भवानी, पैनगंगा नदी महाराष्ट्र की बुलढाड़ा डाड़ा श्रेणी से निकलती है। ये वर्धा में मिलती है और उनकी और पैनगंगा की संयुक्त धारा
प्राणहिता नदी में मिलती है। देखिए पैनगंगा अंत में गोदावरी नदी में मिलती है, इस प्रकार पैनगंगा गोदावरी की एक सहायक नदी है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर वैसे तो अगर हम बात करें तो थोड़ा सा देखने वाली ये थी कि वर्धा की अगर हम बात करेंगे तो वर्धा जो है, वर्धा का जो है वो पैनगंगा यानी, फिर आपसे कह रहा है महानंदिनी सोनाथ, क्लियर है। महानदी का जो है वो सेवनाथ हो गया। फिर देखिए दामोदर बराकर, दामोदर नदी का क्या हो गया, बराकर हो गया, सही मिलान। देखिए फिर दिखा है कावेरी नदी का आपका क्या हो गया, भवानी हो गया, और गोदावरी नदी का क्या हो गया, पैनगंगा। तो आपका जो मैच बनेगा डियर यहाँ पर करेक्ट मैच जो बनेगा तो ए बी सी डी, ए का था सेकंड, तो देखिए सेकंड आपको कहाँ मिला, सेकंड का थर्ड, थर्ड का आपका फोर्थ था, एंड फोर्थ का आपका फर्स्ट था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या गया, ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो फिलहाल आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म कर देंगे। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।